हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 241 से 250 तक बनाएंगे विद अनुक्रम और श्रेणी के। तो पहले मैं वही कहता हूँ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को रोक दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से नहीं बनता है तभी आप सॉल्यूशन देखिए या फिर उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाइए और बाद में आकर बनाइए। दूसरी बात यह है कि किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 241 कहता है कि n पदों का योग निकालना है। एक श्रेणी है जिसका nवां पद जो है वो है n गुना n माइनस वन गुना n प्लस वन। तो बड़ा सीधा सवाल है कि n दिया हुआ है n गुना n माइनस वन गुना n प्लस वन, तो n क्यूब माइनस n, तो Sn हो जाएगा सिग्मा आई क्यूब। n के जगह यहाँ i रखते हैं। i का मान 1 से लेकर n तक जाएगा और n के लिए i बराबर 1 से n यहाँ पे सिग्मा है। तो मैंने बताया नहीं है कि सिग्मा करता क्या है। जैसे सिग्मा i लिखा है, i बराबर 1 से लेकर n, तो इसका मतलब है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 4 5 ऐसे करके n तक जाता है। तो फॉर्मूला पहले हमको मालूम है, सिग्मा आई क्यूब होगा n गुना n प्लस वन बटा दो का होल स्क्वायर, और सिग्मा आई होगा n गुना n प्लस एक बटा दो। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा n गुना n प्लस वन गुना n स्क्वायर प्लस n माइनस टू बटा चार। सवाल नंबर 242 कहता है कि मैं एक श्रेणी दी हुई है, उसके n पदों का योग निकालना है। श्रेणी है 1 क्यूब जोड़ 3 क्यूब जोड़ 5 क्यूब ऐसा। तो ये भी आसान सवाल है। tn आपका हो गया 2n माइनस वन का होल क्यूब। ये 2 गुना 2 घटाव 1 है, सॉरी 2 गुना 1 घटाव 1 है, ये 2 गुना 2 घटाव 1 है, ये 2 गुना 3 घटाव 1 है। तो ऐसे nवां पद होगा 2 गुना n घटाव 1। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस वन। तो इसका जो योग होगा वो होगा 8 सिग्मा आई क्यूब माइनस 12 सिग्मा आई स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा आई माइनस सिग्मा वन, और सबका रेंज होगा आई बराबर 1 से लेके n तक। तो इसमें अब फॉर्मूला रख दीजिए तो ये आएगा। अब इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन 243 कहता है कि एक श्रेणी दी हुई है, उसके n पदों का योग निकालना है। श्रेणी है 1 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर जोड़ 10 स्क्वायर। तो इसमें nवां पद कितना होगा 3n माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए 3 गुना 1 घटाओ 2 का होल स्क्वायर है, 3 गुना 2 घटाओ 2 का होल स्क्वायर है, और ये 3 गुना 3 घटाओ 2 का होल स्क्वायर है, 3 गुना 4 घटाओ 2 का होल स्क्वायर है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 3n माइनस टू को होल स्क्वायर को लिखेंगे तो आएगा 9n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4। तो Sn हमारा हो जाएगा 9 आई स्क्वायर माइनस 12 सिग्मा आई प्लस 4 सिग्मा 1। तो ये सबका रेंज आई बराबर 1 से n। तो आई स्क्वायर का एक्सपेंशन लिख दिया, 12 सिग्मा आई का एक्सपेंशन लिख दिया, और 4 सिग्मा 1 4n हो गया। तब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए, आपके लिए छोड़ दिया गया है। सवाल नंबर 240 कहता है कि एक श्रेणी दी हुई है, उसके 2n पदों का योग निकालना है। तो श्रेणी है 1 स्क्वायर जोड़ 2 जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 जोड़ 5 स्क्वायर जोड़ 6। तो ये तो दिख रहा है कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है। ये हो जाएगा 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, और 2 4 6 जो है वो समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो दो अलग अलग श्रेणियां हैं, तो ये 2n माइनस वन होल स्क्वायर और ये 2 4 6 का योग। तो फॉर्मूला लगा दिया, आ गया 4n स्क्वायर माइनस 4n जोड़ 1 जोड़ n स्क्वायर जोड़ n। तो इसका मान आ गया 5n स्क्वायर माइनस 3n जोड़ 1। तो यहाँ पे योग हो जाएगा सिग्मा आई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिग्मा आई, यहाँ हो जाएगा सिग्मा वन। तो आप इसको हल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा उत्तर। सवाल नंबर 245 कहता है कि एक श्रेणी दी हुई है, उसके n पदों का योग निकालना है। श्रेणी है 1 स्क्वायर घटाओ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर घटाओ 4 स्क्वायर, ऐसे n पद है। तो पहला जो केस बनेगा वो ये है कि n जो है वो समराशि है। n समराशि है तो मान लिया n बराबर 2m। तो s हो गया 1 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर m पदों तक माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर m पदों तक। तो ये 1 3 5 जो है वो
सिग्मा 2i-1 होल स्क्वायर और 2 4 6 2i होल स्क्वायर। तो इसको जब योग करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा -4 सिग्मा आई और सिग्मा 1। तो इसका जब फॉर्मूला रखेंगे तो आपका आ गया 2m-2m², जो 2m हम m बराबर n/2 रख लीजिए यहाँ। अगर n विषम राशि है तो मान लिया n बराबर 2m जोड़ 1, तो जो विषम पद हैं वो m+1 पद होंगे। तो x² जोड़ 3² जोड़ 5² ये से m+1 पद, और फिर 2 4 6 वाले m पद तक। तो यहाँ पे सिग्मा अलग अलग हो जाएगा दोनों का। सिग्मा आई बराबर 1 से m+1 तक जाएगा, ये 2i-1 होल स्क्वायर के लिए यानी विषम पदों के लिए, और सम पदों के लिए 2i होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये रेंज होगी i बराबर 1 से लेके m तक। तो फॉर्मूला रख देंगे एक्सपैंड करके और आपको आखिर में उत्तर आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे लग रहा है मुझे बराबर का साइन होगा यहाँ पे, ये माइनस साइन शायद नहीं है। देख लीजिए, हल करना आपके हाथ में है। टाइपिंग मिस्टेक तो हो सकती है। 246 नंबर कहता है कि श्रेणी दी हुई है, n पदों का योग निकालना है। श्रेणी है 1 गुना 3 जोड़ 3 गुना 5 जोड़ 5 गुना 7 ऐसे n पद। तो nवा पद जो होगा 2n-1 गुना 2n+1 होगा, क्योंकि आप देखिए ये 2 गुना 1 घटाव 1 है, ये 2 गुना 1 जोड़ 1 है, ये 2 गुना 2 घटाव 1 है, ये 2 गुना 2 घटाव 2 गुना 2 जोड़ 1 है। तो इसका nवा पद 2n घटाव 1 गुना 2n+1 है, 4n² - 1। अब फिर से सिग्मा का फॉर्मूला लिख देंगे और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सवाल नंबर 247 कहता है कि श्रेणी का योग निकालना है n पदों तक। श्रेणी है 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 4 ऐसा। तो इस केस में Tn हो जाएगा n गुना n+1 यानी सिग्मा i² सिग्मा i। फिर से फॉर्मूला रख दीजिए और ये सिंप्लीफिकेशन निकल जाएगा। जैसा मैंने कल कहा था आपको Tn निकालना है, Tn निकल गया तो सवाल बन गया। अगली श्रेणी जिसका योग निकालना है वो है 1 गुना 2² जोड़ 2 गुना 3² जोड़ 3 गुना 4²। इस केस में हो जाएगा Tn n+1 गुना n²। ठीक है, ये n+1 बन जाएगा और ये n² हो जाएगा, यानी n³ जोड़ n²। तो फिर से फॉर्मूला लगा दिया और सिंप्लीफिकेशन कर दिया। सवाल नंबर 250 कहता है कि एक श्रेणी दी हुई है, उसके n पदों का योग निकालना है। तो पहला पद है 1, दूसरा पद है 1 जोड़ 2 1 जोड़ 3 और तीसरा पद है 1 जोड़ 3 जोड़ 5, ऐसे n पदों का योग निकालना है। तो इसमें क्या होगा, Tn क्या होगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 n पदों तक। तो ये समानांतर सीरीज है और पहला पद 1 है और समान अंतराल 2 है। इसको रखने पे इसका मान आ गया n²। तो n पदों का योग कितना होगा, सिग्मा i²। i का मान 1 से लेकर n तक, तो सीधा फॉर्मूला पे आ गया। तो इसी के साथ 10 सवाल समाप्त होते हैं। अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो आप मेहनत करते रहिए, वीडियो का इंतजार मत कीजिए और आगे बढ़िए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। मेरी वेबसाइट जाइए, यहाँ पे अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3 किताबें हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लोकस और सर्कल्स हैं। तो आप तीनों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। तो तीनों आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं कोनिक सेक्शंस लिख रहा हूँ, कोनिक सेक्शन खत्म होते पे ये अपलोड भी कर दूंगा। इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैं कल मिलूंगा आपसे फिर वीडियो में अगले 10 सवाल के साथ, यानी सवाल नंबर 251 से 260 तक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए और मुझे कल तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।